हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 28 जून 2026। आइए आज पढ़ते हैं आज की न्यूज़ पेपर में डिटेल्स एनालिसिस पढ़ते हैं कि यह द हिंदू से लिया गया है दोस्तों। साइंस अटैक से रिलेटेड न्यूज़ है कि पहला न्यूज़ है मानवीय गतिविधियां भारत के मौसम में बदलाव की मुख्य वजह। आईआईटी दिल्ली के एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि जंगलों में कटाई, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन जैसी मानवीय गतिविधियों ही भारत के बदलते और अत्यधिक चरम मौसम का प्रमुख कारण है। ये पहला न्यूज़ है। दूसरा है कि जापान में भूकंप के घटते जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने पूर्वोत्तर तट के पास 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं और रिएक्टर स्केल पर मौजूद कंपन के बावजूद कोई सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। दूसरा है नया किट या मंथ प्रजाति की खोज। केरल में इडुक्की जिले में मंथ की एक नई जीनस की खोज की गई है जो पश्चिम घाट की छिपी हुई जैव विविधता और पारंपरिकी को दर्शाता है। और तीसरा न्यूज़ है एआई रचनात्मक लिंक। द हिंदू के विज्ञान अनुभाग में प्रकाशित एक विशेष लेख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाले इल्यूसिनेशन तथ्यों की गलत जानकारी देना और मानवीय रचनात्मक के बीचों में अजीबोगरीब संबंधों को पता डाला गया है। और चौथा न्यूज़ है बीआरएस ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक। ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों की महत्वपूर्ण बैठक का आगाज बेंगलुरु में किया गया है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह डेटा साझा करने में सहयोग बढ़ाना है। आइए आगे बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करते हैं कि एक न्यूज़ की पहला न्यूज़ है कि आईआईटी दिल्ली यह अध्ययन देश की भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी और वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है और लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और वे प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानी गलतियों का नतीजा है। अध्ययन के मुख्य बिंदु जंगलों की भारी कटाई, पेड़ काटने से मानसून की प्रकृति चक्र पूरी तरह बिगड़ गया है और बढ़ता प्रदूषण, एरोसोल, हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों, बादलों के बनने और बारिश के पैटर्न को बदला है और कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस, इससे तापमान बढ़ रहा है और लू हीट वेव का प्रकोप खतरनाक हो गया है। चरम मौसमी घटनाएं, एक तरफ अचानक बाढ़ फ्लड आ रही हैं तो दूसरी तरफ लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। इसका आम जीवन पर असर, खेती का नुकसान, बेमौसम बारिश और सूखे से फसलें बर्बाद हो रही हैं और संकट जल, भूजल, ग्राउंड वाटर का स्तर गिर रहा है और नदियां सूख रही है। स्वास्थ्य पर असर, अत्यधिक गर्मी और प्रदूषण के कारण बीमारियां तेजी से बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन के इस गंभीर प्रभाव को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना और प्रदूषण कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा को अपनाने की सख्त जरूरत है। दूसरी डिटेल एनालिसिस है कि जापान के उत्तर पूर्वी तट इमारतों प्रांत के पास रविवार को सुबह 6.1 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया जिसके बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी जेएमए ने स्पष्ट किया कि इसमें सुनामी का कोई खतरा नहीं है। यह भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 5:21 बजे आया और जिसका केंद्र जमीन से लगभग 40 किलोमीटर की गहराई में था। कोई गंभीर नुकसान नहीं। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार इस भूकंप से किसी के हताहत होने या बड़े बुनियादी ढांचे का नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं है। परमाणु केंद्रों के क्षेत्र में स्थित परमाणु ऊर्जा नियंत्रण जैसे वो मेमोरी का हिगा सिदुरी और मियागी का अनागावा प्लांट की जांच की गई है और वे पूरी तरह सुरक्षित और सामान काम कर रही है। भूस्खलन का अलर्ट, क्योंकि जापान में इस समय टाइफून का मौसम चल रहा है, इसलिए भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने प्रभावित पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड और चट्टानों खिसकने की चेतावनी जारी की है और लगातार झटके इस क्षेत्र में हाल ही के दिनों में आया दूसरा बड़ा भूकंप है। इससे ठीक 3 दिन पहले 25 जून की इसी इलाके में 7.2 की तीव्रता का एक नया और भीषण भूकंप दर्ज किया गया था। अगला न्यूज़ है कि केरल के इडुक्की जिले में खोजी गई टाइगर मॉथ पतिया पतंगा की इस नई जीनस वंश की प्रजाति का नाम अंतराल इडुक्की या अंतरम इडुक्की रखा गया है। भारत प्रणाली सर्वेक्षण जेडएसआई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक की एक टीम द्वारा की गई यह खोज जून 2026 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका जर्नल ऑफ दी लेपिडोप्टेरिस्ट सोसाइटी में प्रकाशित हुई है। यह खोज दर्शाती है कि पश्चिमी घाट का पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक जैव विविधता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक वर्गीकरण, यह नया जीव एरेविडे परिवार की आर्किटिनाए उपपरिवार से संबंधित है जिन्हें सामान्य भाषा में टाइगर मॉथ कहा जाता है। नाम का महत्व, इसके वंश जेनस का नाम अंतरम संस्कृति शब्द अंतर विभिन्नता और विशेषता से लिया गया। यह इसकी अनूठी शारीरिक संरचना को दर्शाता है। शारीरिक बनावट, इसके अग्र पंखों पर अत्यधिक लहरदार धारियों का एक विशेष पैटर्न होता है। इसके बाहरी और जनांग लक्षणों, जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी इसे अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। स्थानीयता, इंडेमिज्म, वर्तमान में यह प्रजाति केवल केरल के इडुक्की जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई गई है। और पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, रात्रिकालीन पराग, यह कीट रात में खिलने वाले पौधों के लिए प्रमुख परागकण या पोलिनेटर्स के रूप में कार्य करता है और खाद्य जाल का हिस्सा, यह जंगलों में रहने वाले पक्षियों, चमगादड़ों और अन्य जीवों के लिए भोजन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यावरणीय संकेत, मध्य प्रजाति प्रकाश, तापमान और पर्यावरण में हो रहे बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, इसलिए यह वन स्वास्थ्य के जैविक संकट बायो इंडिकेटर के रूप में काम करती है। अस्तित्व पर मंडराता खतरा, वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि यह प्रजाति अत्यंत दुर्लभ है। पश्चिम घाट में बढ़ती अनियंत्रित पर्यटन और आवास क्षरण, हैबिटेट डिग्रेडेशन, वनों की कटाई और भूमि उपयोग में हो रहे बदलाव के कारण इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा है। ये दिया गया दोस्तों, इसकी इमेज दिया गया कि न्यू टाइगर मॉथ अंतरम इडुक्की डिस्कवर इन केरला वेस्टर्न घाट, ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को आप देख सकते हैं। अगला न्यूज़ है साइंस टेक से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाले इल्यूसिनेशन और इंसानी रचनात्मक क्रिएटिविटी के बीच संबंध विज्ञान और तकनीकी की दुनिया बहस का एक नया विषय बन गया है। इस संबंध में समझने के लिए इसके मुख्य पहलुओं को नीचे आसान भाषा में तौर पर समझाया गया है। इल्यूसिनेशन और रचनात्मक कनेक्शन, समान बुनियादी प्रक्रिया एआई का इल्यूमिनेशन और इंसान की कल्पनाशीलता दोनों ही उपलब्ध डेटा अनुभवों से परे जाकर कुछ नया गढ़ने की कोशिश से पैदा होते हैं। पैटर्न तोड़ना, जब एआई डेटा के स्थानीय पैटर्न को छोड़कर नया पैटर्न बनाता है तो वह गलती इल्यूसिनेशन करता है। इंसान जब ऐसा करता है तो इसे रचनात्मक विचार कहा जाता है। खामी की खूबी, कंप्यूटर विज्ञान में जिसे एक बाग या खराबी माना जाता है और कला साहित्य के क्षेत्र में वही एआई को लिंक से हटकर सोचने में मदद कर सकती है। लिंक क्यों महत्वपूर्ण है? फैक्टर बनाम फिक्शन, विज्ञान और गणित में एआई हेल्यूसिनेशन खतरनाक है क्योंकि वहाँ केवल सटीक तथ्य चाहिए। कलात्मक बढ़ावा, कविता, कहानी लिखने, पेंटिंग बनाने, यह इल्यूमिनेशन एआई को ऐसी अल्पकालिक चीजें बनाने में मदद करता है जो इंसानी दिमाग को हैरान कर देती है। संभावनाएं का दायरा, वैज्ञानिक अब ऐसे एआई मॉडल पर काम कर रहे हैं जहाँ इल्यूमिनेशन की दरें में नियंत्रित किया जा सके ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग केवल रचनात्मक कार्यों के लिए हो। अगला न्यूज़ है साइंटिस्ट के लिए दोस्तों। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 23 जून को बेंगलुरु ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख HOSA की महत्वपूर्ण बैठक की सफल आयोजन और समापन हुआ है। इसे 2 दिवसीय बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्यों देशों के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह डेटा साझा करने की सतत अंतरिक्ष संचालन में सहयोग को मजबूती करना था। इस बैठक से जुड़ी बातें महत्वपूर्ण निर्णय, नए सदस्यों का स्वागत, उपग्रह समूह का विस्तार, 11 देशों की भागीदारी बैठक में ब्राजील, चीन में से इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। सैटेलाइट
कॉन्स्टेलेशन की विस्तार, ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन आरएसएससी समझौते में आवश्यक संशोधन कर नए सदस्य देशों को इस डेटा शेयरिंग नेटवर्क में शामिल करने में सहमति बनी है। वर्चुअल नेटवर्क वर्तमान में भारत, चीन, ब्राजील और रूस के 6 उपग्रह इस वर्चुअल नेटवर्क का हिस्सा है, जो बिना नया बुनियादी ढांचा बनाए सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए डेटा साझा करते हैं। ब्रिक्स स्पेस काउंसिल और स्पेस इकोनॉमी ब्रिक्स अंतरिक्ष परिषद ब्रिक्स स्पेस काउंसिल संस्थागत सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित ब्रिक्स अंतरिक्ष परिषद के गठन और इसके नियमों, टर्म्स और रेफरेंस पर गहन चर्चा की हुई है। ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था ढांचे ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी फ्रेमवर्क पर प्रस्ताव रखा है। सामाजिक और पर्यावरणीय अनुदेश आपदा और जलवायु निगरानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण के अनुसार चर्चा का मुख्य केंद्र आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग उपकरणों का उपयोग करना था। मलबा मुक्त मिशन सभी देशों के प्रतिनिधियों के अंतरिक्ष की स्थिरता सुनिश्चित करने और मलबे मुक्त मिशन प्रबंधन, डेब्रिस फ्री मिशन मैनेजमेंट पर अपने विचार साझा किए। भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का प्रदर्शन स्टार्टअप्स को बढ़ा भारतीय अंतरिक्ष संबंधन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग ब्रोशर जारी किया है। वाणिज्य क्षमताओं का प्रदर्शन न्यू स्पेस स्टार्टअप और निजी कंपनियों ने विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत की प्रक्षेपण और सेवाएं उपग्रह प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया है। ये संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों, द हिंदू से लिया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी एशिया संकट के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इविडेंट डिस्ट्रेस, यूके में राजनीतिक और कंजर्वेटिव लेबर समीकरण और घरेलू स्तर पर अग्नि सुरक्षा निर्माण कानूनों, टेरेटेला वाटर हाउस कोलैप्स पर विश्लेषण प्रकाशित किए गए हैं। पश्चिमी एशिया का तनाव और आर्थिक दबाव, इविडेंस डिस्ट्रेस, यह संपादकीय पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध और हालातों के उसके वैश्विक तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है और क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव और 8 प्रमुख उद्योगों कोर इंडस्ट्रियल के डेटा पर इसके प्रत्यक्ष असर रेखांकित किया गया है। आई प्रतिशत न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस की संपादकीय पश्चिमी एशिया मिडिल ईस्ट भू राजनीतिक तनाव और उसके आर्थिक प्रभाव का सटीक विश्लेषण करता है कि मुख्य प्रभाव चुनौतियां क्रूड ऑयल में उतार चढ़ाव, तनाव के कच्चे तेल वैश्विक आपूर्ति बाधित होती है जिससे कीमतें तेजी से बढ़ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव। भारत अपनी जरूरतों का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है जिससे राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट और महंगाई बढ़ती है। कोल उद्योगों पर सीधा असर, भारत के 8 प्रमुख मुख्य उद्योगों जैसे रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील का उत्पादन को लागत, कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतों से सीधे जुड़े हुए हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का बाधा, सूरज, नहर और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर तनाव में माल ढुलाई का खर्च, फ्रेट कॉस्ट का समय बढ़ जाता है। दूसरा न्यूज़ है दोस्तों, ये भी संपादकीय नहीं, कोलकाता में हुए हादसे पर लेखा जोखा कि तारा तला कोलकाता में एक वेयर हाउस के ढहने की घटना का आधारित यह लेख निर्माण स्थलों और कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा मानकों को उल्लंघन और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करता है, जो अंतर आम लोगों को जान से खिलवाड़ के रूप में सामने आया है। कि कोलकाता में तारा में हुए वेयर हाउस हादसे माध्यम से निर्माण में क्षेत्र कंस्ट्रक्शन सेक्टर में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को रेखांकित करता है। ऐसे हादसों के एक प्रभावी लेके संपादकीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुख्य बिंदुओं हैं कि जवाब का विखराव, फ्रेगमेंट, अकाउंटेबिलिटी, दुर्घटना होने के ठेकेदारों, स्थानीय प्रशासन और सरकारी नियमों को एक दूसरे पर दोष बढ़ते हैं, स्पष्ट जवाबदेही की कमी की भ्रष्टाचार को पनपने देती है और सुरक्षा मामलों का उल्लंघन, लागत कम करने और जल्दी मुनाफे कमाने के लिए घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है और रचनात्मक ऑडिट, स्ट्रक्चर ऑडिट की सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। भ्रष्टाचार की जड़ें बिना उचित जांच, अवैध निर्माण का मंजूरी मिलना और पैसों पर के दाम पर सुरक्षा प्रमाण पत्र हाउसिंग करना आम लोगों के जनजीवन की खतरे में डाल देता है। आम जीवन की कीमत इन प्रशासनिक व्यवसाय कीमतों के अंतिम शिकार हमेशा गाड़ी मजदूर या बेकसूर नागरिक होते हैं जो अपनी जान गंवाते हैं। संपादकीय प्रारूप की तरह हादसे, बिखरती जवाबदेही और दम पर लगी इंसानी जिंदगी। कोलकाता के तारातला में एक वेयर हाउस का ढहना केवल एक आकस्मिक दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था विफलता का एक और जीवंत उदाहरण है। यह हादसा सीधे तौर पर निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी, प्रशासनिक साठगांठ पर कड़ा प्रहार करता है। साठगांठ और भ्रष्टाचार का खेल, हर बड़े हादसे के बाद एक तयशुदा दर देखने को मिलता है। ठेकेदार व स्थानीय प्रशासन की ढिलाई का फायदा उठाते हैं और नियामक संस्थाएं आंखें मूंद लेती है और निर्माण के दौरान यह नियमों, बिल्डिंग बायलॉ के ताक पर रख दिया जाता है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल और बिना मजबूत नींव की ऊंची संरचनाएं खड़ी करना और आम चलन बन चुका है। यह भ्रष्टाचार अंतर एक जानलेवा और जाल में तब्दील हो जाता है। बिखरती जवाबदेही, फ्रेगमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इस त्रासदी का सबसे निराशाजनक पहलू जवाबदेही का बिखराव और इमारतों को ढहती तो कोई भी जिम्मेदार लेने का तैयार नहीं होता है और प्रमोटर स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अधिकारियों कागजी मंजूरी का बहाना बनाते हैं और राजनीतिक दल इसे एक दूसरे को खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसे कानूनी और प्रशासनिक खींचातान का असली दोषी साफ बचा निकलते हैं। निष्कर्ष कि जब निर्माण क्षेत्र में कई कानूनी कदम और रियल टाइम मॉनिटरिंग लागू नहीं होगी तब तक तरातला जैसे हादसे होते रहेंगे और नागरिकों की जान की कीमतें पर होने वाली इस मुनाफे के लिए खेल को हर हाल में रोका जाना चाहिए। अगला संपादकीय अग्नि सुरक्षा और जवाबदेही विकसित सुरक्षित। लखनऊ में हुई आग की घटना और अग्नि सुरक्षा ऑडिट और जैसे मामलों पर केंद्रित, इसमें यह तक दिया गया है कि सुरक्षा नियमों को लागू करने की तुलना में नियमों की अनदेखी और निष्क्रियता की कीमतें पर कहीं अधिक की भारी मानवीय जीवन को नुकसान के रूप में चुकानी पड़ती है। आयोग से पढ़ते हैं डिटेल से एनालिसिस कि अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक निष्क्रियता की कीमत हमेशा मासूम मानवीय जिंदगी को देखकर चुकानी पड़ी है। लखनऊ में हुई भीषण आग की घटनाएं और बाद में कराए गए अग्नि सुरक्षा ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। नियमों की देखिए भारी नुकसान, सख्त नियमों की कमी नहीं, देश में नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी और क्षेत्रीय अग्नि सुरक्षा नियम मौजूद और लेकिन उनका जमीन पर पालन नहीं होता है। भ्रष्टाचार और निष्क्रियता, कमर्शियल और आवासीय भवनों को बिना उचित जांच के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी दे दिया जाता है और मानवीय जीवन की कीमत नियमों को लागू करने में आने वाले खर्च को बचाने के चक्कर में बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और जिनमें लोगों की जान चली जाती है और आर्थिक और मानसिक आघात। एक हादसे न केवल करोड़ों संपत्ति का खाक होती है बल्कि पीड़ित परिवार को जीवन भर का सदमा मिलता है। और विकसित और सुरक्षा के बिना विकास अधूरा। कोई भी शहर या देश तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता है जब तक कि अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित ना हो। जवाबदेही तय करना, लखनऊ जैसी घटनाओं के बाद केवल जांच समिति बैठाना काफी नहीं है। अवैध निर्माण को मंजूरी देने वाले अधिकारियों और भवन मालिकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, क्रिमिनल्स लायबिलिटी होनी चाहिए और नियमित फायर ऑडिटिंग सभी अस्पतालों और होटलों, कोचिंग सेंटरों और बहुमंजिलों इमारतों पर हर साल अनिवार्य रूप से फायर ऑडिटिंग होना चाहिए। तो जागरूकता और मॉक ड्रिल, आम नागरिकों को आग लगने की स्थिति में बचाव के रास्ते, इमरजेंसी एग्जिट और अग्निशामक यात्राओं, फायर एग्जिस्टेंसी के उपयोग की ट्रेनिंग की दी जानी चाहिए। और निष्कर्ष, अग्नि सुरक्षा के नियमों को सख्त से लागू करने में होने वाले खर्च और प्रयास इसी हादसे के बाद होने वाले पछताओं की और मानवीय नुकसान की तुलना में बेहद मामूली है।
अन्य एडिटोरियल दिया गया है कि ये भी संपादकीय निर्देश है कि विदेशी अंशदाता विनियमन अधिनियम FCRA रूस में हालिया संशोधन और गैर सरकारी संगठनों NGO में कामकाज पर इसके प्रभाव पर चर्चा करता है। रिजल्ट्स ये दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति पर केंद्रित है और अत्यधिक गर्मी और कम वर्षा के कारण कृषि उत्पादों पर मंडरा रहे खतरे का विश्लेषण करता है कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA में हालिया संशोधन मानसून की स्थिति में भारतीय प्रशासन, अर्थव्यवस्था और नागरिकों, समाज, सिविल सोसाइटी की गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। इन दोनों संपादकीय का मुख्य विश्लेषण नीचे दिया गया है कि संपादकीय सरकारी संगठनों NGO के लिए कि विदेशी फंडिंग नियमों को कड़ा किए जाने के और उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित है। कड़े अनुपालन मानक यह नियम NGO के लिए पंजीकरण, नवीकरणीय, रिन्यूएबल और बैंक खाते खोलने की प्रक्रियाओं को अत्यधिक जटिल बनाते हैं। प्रशासनिक बोझ संगठनों को दिल्ली और भारतीय स्टेट बैंक SBI की मुख्य शाखा में है। FCRA खाता खोलने अनिवार्य है, जो दूर दराज क्षेत्रों में काम करने वाले NGO के लिए एक बड़ी व्यवहारिक बाधा है और फंड ट्रांसफर पर रोक एक FCRA पंजीकृत संगठनों को अब किसी अन्य NGO को विदेशी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले छोटे संगठनों वित्तीय संगठन में आ गए हैं और नागरिक समाज पर प्रभाव। इन नियमों के कारण मानवीय अधिकार, पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय NGO की लाइनों को निलंबित और रद्द कर दिया गया है, जिससे सामाजिक कल्याण कार्यों की गति धीमी हो गई है। रोजर इस मानसून की प्रगति और कृषि संकट यह संपादकीय दक्षिण पश्चिम मानसून अनिश्चितता और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर इसकी गंभीर खतरों का विश्लेषण करता है और अत्यधिक गर्मी हिटवेव मानसून के ठीक पहले जैसे कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण मिट्टी की नमी समाप्त हो गई है और जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर गया है और कम और असमान वर्षा, मानसून की धीमी प्रगति या देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश के कारण खरीफ फसलों जैसे धान और दलहन जैसे तिलहन बुआई में देरी हो रही है और कृषि उत्पादों को खतरा। यदि मानसून समय पर अपनी गति नहीं पड़ता है तो खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है और जिससे ग्रामीण और प्रभावित होगी और आर्थिक और मुद्रास्फीति का दबाव, कम उत्पादन के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती है, फूड इन्फ्लेशन, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और केंद्रीय बजट RBI के लिए नीतिगत चुनौती खड़ी होगी। द हिंदू से साइड से ये भी लिया गया दोस्तों। आइए देखते हैं कि इस न्यूज़ के बारे में और कि जीनोम इंडिया मिशन पर बड़ा मील का पत्थर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जीनोम इंडिया मिशन 10,000 से अधिक लोगों को जमीनी अनुक्रमण जीनोम इंडिया सीक्वेंस पूरा करने के लिए यह पहले दुनिया के सबसे जीनोमिक्स डेटाबेस पर निर्माण की दिशा को तेजी से आगे बढ़ रही है। कि आइए जानते हैं डिटेल से एनालिसिस न्यूज़ में। जीनोम इंडिया मिशन के तहत भारत के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10,000 मानव जीनोम अनुक्रमण सीक्वेंस पूरा करने देश की स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी को भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इस उपलब्धि का महत्व लाभ सटीक चिकित्सा जैसे प्रिसिशन मेडिसिन, भारतीय आबादी के विशिष्ट अनुवांशिक जेनेटिक्स ढांचे को समझकर बीमारियों का सटीक इलाज संभव होगा। दवाइयों का विकास भारतीयों के जीन के अनुकूल प्रभावी दवाइयों बनाई जा सकेगी, जिससे दवाओं के दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट कम होगी और दुर्लभ बीमारियों की पहचान, अनुवांशिक रोगों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय से पहले पहचान और रोकथाम में मदद मिलेगी। विविधता का प्रतिनिधित्व भारत में हजारों अनूठे और जातीय समूह है। यह डेटाबेस इस विशाल अनुवांशिक विविधता को समेटता है और मिशन के बारे में मुख्य बातें नेतृत्व यह परियोजना केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा समर्पित है। सहयोग इसे बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान और संस्थान और देश के कई प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं और डेटा संग्रह अनुक्रमित किया गया है। सारा डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC फरीदाबाद सुरक्षित रखा जा रहा है। भारत अमेरिका तकनीकी सहयोग। भारत और अमेरिका के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर निर्माण और क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए चर्चा की गई है। इस दौर में भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भारत का रुख इस सेक्टर में अभी इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा देने हैं। ये भी साइंटिस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। पढ़ते हैं भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग, विशेषण AI, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स दोनों देशों की रणनीति और आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा का मुख्य बिंदु उनके निहितार्थ निम्नलिखित है। मुख्य चर्चा और रणनीति फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। दोनों देश AI अनुसंधान विकास सुरक्षित उपयोग के लिए नियामक ढांचे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर मिलकर काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर नियम, वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला, चिप सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है और क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देश मिलकर सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP तहत सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत का दृष्टिकोण इनोवेशन पर जोर। भारतीय अधिकारियों द्वारा इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा देने की बात कहना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लचीले नियम। भारत वर्तमान में AI और उभरती प्रौद्योगिकी पर बहस करे नियम स्ट्रिक्ट रेगुलेटर लगाने के पक्ष में नहीं है और ताकि घरेलू स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को बिना किसी बाधाओं के प्रयासों करने की आज़ादी मिली है। वैश्विक केंद्र बनने पर महत्वाकांक्षी भारत खुद को तकनीकी नवाचार के एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहता है और शुरुआती चरण में कड़े कानूनी नवाचार की गति को धीमा कर सकते हैं। संतुलित दृष्टिकोण को भारत सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के साथ विकास और व्यावसायिक लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं और दीर्घकालिक निहितार्थ ICT क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर बहस। यह सहयोग दोनों देशों के बीच रक्षा और नागरिक तकनीकों के संबंध को एक नए स्तर पर ले जाएगा। रोजगार और विदेश सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों में अमेरिकी विदेश से भारत में उच्च तकनीकी रोजगार और लाखों अवसर पैदा होंगे। आगे बढ़ते हैं। डेटा निष्कर्ष ये भी साइंटिस्ट ले गए दोस्तों की पर विश्लेषण किया है। तकनीकी परिवेश पर द हिंदू लेख में विशेषज्ञों की इस बात पर जोर दिया गया है कि कंपनियों और एप्स को लेकर वही डेटा इकट्ठा करना चाहिए और जो बेहद पर्सनल रिलेवेंट हो। उदाहरण के लिए डिजिटल लॉकर और डिजी यात्रा जैसी सेवाओं में न केवल यूजर्स की सहमति में स्थानीय डिवाइस पर एनक्रिप्ट डेटा ही स्टोर किया जाता है। डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को केवल प्रासंगिक डेटा ही एकत्र करना चाहिए, जिसे डेटा न्यूनीकरण, डेटा मिनिमाइजेशन कहा जाता है। डिजी लॉकर और डिजी यात्रा जैसी सेवाओं का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि डेटा को केंद्रीय सर्वर के बजाय उपभोक्ता के डिवाइस पर एनक्रिप्टेड रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। और इस विषय पर द हिंदू के लेख का विश्लेषण अत्यधिक जानने के लिए आप इसकी वेबसाइट मैकेनिकल ब्रिज इंजीनियरिंग चमत्कार। आज जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि तकनीकी अनुभाग में दुनिया के सबसे लंबे स्पेंसर पुलों में से एक मैकेनिकल ब्रिज की इंजीनियरिंग और उसके डिजाइनों की चर्चा की गई है। यह पुल हवा के अत्यधिक दबाव और बर्फ के जमाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए ओपन डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट या ओपन स्टिफिनिंग ट्रस्ट जैसी अनोखी तकनीक का उपयोग करता है। आइए पढ़ते हैं डिटेल्स एनालिसिस न्यूज़ के बारे में। मैकेनिकल ब्रिज अमेरिका के मिशिगन में स्थित एक असाधारण इंजीनियरिंग चमत्कार है। यह पुल ऊपरी और निचले मिशिगन
प्रायद्वीप को जोड़ता है। इसे विशेष रूप से भयंकर हवाओं और भारी बर्फबारी जैसे कठोर प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्य इंजीनियरिंग और डिजाइन विशेषताएं: ओपन स्टिफनिंग ट्रस पूल के बीच के हिस्से में हवा के भारी दबाव को कम करने के लिए खुली जाल या ओपन ट्रसेस का उपयोग किया गया है। यह हवा को रोकने के बजाय उसकी आर पर जाने का रास्ता देती है और हवा की गति से सुरक्षा। यह अनूठा डिजाइन पुल को 240 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार वाली विनाशकारी हवाओं में भी स्थिरता प्रदान करता है। फ्लोटिंग फाउंडेशन: इसके गहरे पानी वाले पिलर्स को बेहद मजबूत कंक्रीट नींव पर टिकाया गया है जो पानी के भीतर जमीनी बर्फ के भारी दबाव को आसानी से झेल सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन: मौसम बदलने पर तापमान उतार चढ़ाव से पुल के स्टील में होने वाले फैलाव और सिकुड़न को संभालने के लिए इसमें विशेष जोड़ या एक्सपेंशन जॉइंट लगाए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया दोस्तों, साइंटिस्ट इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया अंतरिक्ष और नासा के परसेवरस रोवर दशा मंगल पर यह प्राचीन जीवन के प्रमाण और जटिल कार्बन पदार्थों की खोज है। नासा के परसेवरस रोवर ने मंगलवार ग्रह के जेरो प्लेट में प्राचीन जीवन के संभावित सबूत और जटिल कार्बनिक पदार्थों की खोज की है और जीवन के निर्माण के माने जाते हैं। यह महत्वपूर्ण खोज प्राचीन झील और क्षेत्र के लिए नए नियमों की जांच के दौरान की गई है। विस्तृत जानकारी कि वैश्विक नवाचार: चीनी वैज्ञानिक द्वारा अत्यधिक गर्मी का सामना करने में सक्षम एक सुरक्षित और उन्नत लिथियम बैटरी का विकास किया गया है। चीनी वैज्ञानिक की बैटरी तकनीकों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक ऐसी उपलब्ध लिथियम बैटरी विकसित की गई है जो अत्यधिक गर्मी में भी सुरक्षित रूप से काम कर सकती है। नवाचार की मुख्य विशेषताएं कि उच्च तापमान सहनशीलता: यह बैटरी अत्यधिक गर्मी भी बिना खराब हुए काम करती है। बेहतर सुरक्षा: पारंपरिक लिथियम बैटरी की तुलना में इसे विस्फोट या आग लगने की खतरा बेहद कम है। स्थानीय यह तकनीक बैटरी के जीवन काल या लाइफ स्पेस को बढ़ाती है और इलेक्ट्रिक वाहन ईवीएस गर्म मौसम वाले देशों में ईवी का सुरक्षा बढ़ेगी और स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स और ओवर हीटिंग के मामले होने वाले हादसे पर रोक लगेगी। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर हीटिंग के कारण होने वाले हादसों पर रोक लगेगी और ऊर्जा भंडारण और सौर ऊर्जा ग्रिड और अन्य बड़े पावर प्लांट के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और यह भविष्य में हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंडियन एक्सप्रेस लिया गया दोस्तों अखबार में यह मुख्य संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि खाद्य मुद्रास्फीति और अलिनो ये सब की अलिनो प्रभाव की आशंका को देखते हुए सरकार खाद्य मुद्रास्फीति के खिलाफ अभी से ऐतिहासिक कदम उठाने की सलाह दी गई है। और संपादकीय ने कहा कि सरकार को अचानक से कृषि उत्पादकों के न्याय पर प्रतिबंध लगाने की बजाय आयात इम्पोर्ट के रास्ते खुले रहने की चाहिए और इसके साथ ही फसल बीमा और त्वरित सर्वेक्षण के जरिए किसानों को किसी उपज के नुकसान बुआदी न होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने की ओर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा और बाजार प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने की नीति को दर्शाया गया है। अलिनो के कारण कम बारिश होने से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है जिससे बाजार में अनाज और सब्जियों की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। और संपादकीय मुख्य सुझाव का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है कि निर्यात प्रतिबंधों का बचाव: अचानक निर्यात रोकने के वैश्विक बाजार में देश की विश्वसनीयता कम होती है। आयात के रास्ते खुले रखना: देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने इसके लिए आयात इम्पोर्ट की नीतियों को लचीला रखना जरूरी है। त्वरित सर्वेक्षण, क्विक सर्वे, फसलों के नुकसान या बुआई न होने की स्थिति में तुरंत सटीक आकलन करना और फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, किसानों के वित्तीय नुकसान से बचने के लिए बीमा दावों को तुरंत निपटान करना और बाजार में स्थिरता। इन अग्रिम कदमों को काला बाजारी रुकती है और खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहती है। और यह लेकर स्पष्ट करता है कि संकट आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय सरकार को पहले से ही सप्लाई चेन और किसान सुरक्षा को मजबूत कर लेना चाहिए। भारत की भविष्य की पांच प्रमुख ट्रेड्स 5 ट्रेड्स इन फ्यूचर लेख में पी चिदम्बरम राइट 5 स्टेट डिटरमाइन फ्यूचर इंडिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने कॉलम में भारत के भविष्य को आकार देने वाले 5 प्रमुख सामाजिक आर्थिक रुझानों का विश्लेषण किया गया है। इसके तहत बढ़ती शहरी और मशीनीकृत बातचीत पर और पहचान में बदलाव और बदलती मानवीय संबंधों पर पता चलाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम द्वारा लिखे गए 5 ट्रेड विश डिटरमिनेशन फ्यूचर इंडिया द इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य बिंदुसार विश्लेषण किया गया है। भारत के भविष्य को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख राजनीतिक आर्थिक सामाजिक रुझानों को रेखांकित करती हैं कि पहला है कि लोकतंत्र पर पतन, डिक्लाइन और डेमोक्रेसी। जनता की सरकार की अवधारणा कमजोर होना और चिदम्बरम के अनुसार लोकतंत्र अब धीरे धीरे अपनी मूल परिभाषा जनता के लिए जनता द्वारा सरकार से दूर हो रहा है। और स्वतंत्रता पर प्रभाव: नागरिकों की व्यक्तिगत और बुनियादी स्वतंत्रता में गिरावट आने की आशंका जताई गई है और आधिकारिक बनाम उद्यमी, मोनोपोली वर्सेस एंटरप्रेन्योर। भारत पर बड़े समूहों का कब्जा, टेलीकॉम, हवाई यात्रा, सीमेंट, स्टील, फार्मा और रिटेल जैसे कई प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में ओलिगोपोली कुछ ही कार्मिकों का दबदबा और दो तरफा एकाधिकार बढ़ता जा रहा है और एकाधिकार बनाम उद्यमी। नए उद्यमों के लिए चुनौती: इस ट्रेंड के कारण छोटे और नए उद्यमों के लिए बाजार में टिकना और आगे बढ़ना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। कि पहचान और विलोपन और मशीनरी की संबंध फेयरवेल टू आइडेंटिफाई। शहरीकरण और अजनबीपन: बड़े शहरों के कॉस्मोपॉलिटन बने और ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार से मूल स्थान, नेटिव प्लेस और संयुक्त परिवार की अवधारणा लुप्त हो रही है। मशीनरी द्वारा संचालित संबंध, मानव संबंध अब भावनाओं के बजाय लेनदेन ट्रांजैक्शन पर आधारित हो रही है। लोगों का दायरा छोटा हो रहा है और बातचीत इंसानों के बजाय गैजेट्स या मशीनरी के माध्यम से हो रही है। और संस्कृति और राष्ट्रीयवाद पर बना भयभीत अल्पसंख्यक कल्चर, नेशनलिज्म और फेयर माइनॉरिटी। छतक विज्ञान को बढ़ावा: शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में पौराणिक कथाओं को इतिहास और कर्मकांडों और तकनीक और छद्म विज्ञान को वास्तविक विज्ञान के रूप में संस्थागत रूप से देने का प्रयास बढ़ रहा है। और ध्रुवीकरण की स्थिति: इससे समाज में तार्किकता, वेरीफाइबिलिटी के प्रति उपेक्षा बढ़ेगी और बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के बीच की खाई गड़ी हो सकती है। अत्यधिक अमीर और बनाम गरीब आबादी। आर्थिक असमानता वृद्धि: देश की जीडीपी भले ही 5% उससे अधिक की दरें बढ़ रही हो लेकिन आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से नष्ट नहीं बढ़ रही है। अमीर गरीबी की गारंटी खाई कि आने वाले समय में मुट्ठी भर अति अमीर और लोगों की संपत्ति में भारी इजाफा होगा और जबकि आम जनता और गरीबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी जीवन के स्तर के लिए संघर्ष करता रहेगा। और निष्कर्ष चिदम्बरम ने का यह विश्लेषण और संकेत देता है कि भविष्य का भारत आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ेगा लेकिन वह सामाजिक ताने बाने और मानवीय संवेदनाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक समानताओं के मोर्चे पर गंभीर चुनौती का सामना कर सकता है।
गाजा पर भारत की विदेशी नीति कि गाजा की मानवीय संकट पर भारत के रूप में समीक्षा करते हुए विपक्ष द्वारा भारत की पारंपरिक स्वतंत्र विदेश नीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और शांति की प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं कि भारतीय गाजा संकट पर द्विराष्ट्रीय समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, जो फिलिस्तीनी के लिए एक स्वतंत्र देश का इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस मुद्दे पर भारत की विदेशी नीतियों के प्रमुख बिंदुओं कि आतंकवाद का विरोध और भारत ने 7 अक्टूबर 2023 की हमास हमलों के करे शब्दों से निंदा और इसे आतंकवादी कृत्य का मानना है। मानवीय सहायता भारत में युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा के नागरिकों के लिए टनों दवाएं, सुरक्षात्मक नियम और राहत सामग्री भेजी गई है और अंतर्राष्ट्रीय मतदाता भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम सीज़फायर के पक्ष में मतदान किया है। और रणनीतिक सहायता भारत ने इजराइल के साथ अपने मजबूत रक्षा संबंधों और अरब जगत फिलिस्तीन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। घरेलू विवाद आलोचना विपक्षी और भारतीय विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार फिलिस्तीन के प्रति भारत की पारंपरिक नीति से पीछे हट रही है और मानवीय संकट पर खुलकर नहीं बोल रही है। गुटनिरपेक्षता पर सवाल आलोचकों के अनुसार इस मुद्दे पर भारत का रुख उसकी पारंपरिक रणनीति, सहायता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और वैश्विक शांति दूत की छवि के विपरीत है। यदि आप इस विषय को महंगाई से समझना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि क्या आप आइए आगे बढ़ते। लखनऊ में हुई दुर्घटना, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी इन लखनऊ में बार बार हो रही तलाशी की चिंता व्यक्त की गई है और संपादकीय निश्चय में केवल लोगों की जारी संस्थान विश्वास में गहरा असर पड़ा है। प्रशासनिक विफलता की जाने के बाद राशि की बात रोकने के लिए सख्त सुरक्षा ऑडिट और त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता इस विषय पर आधारित है। आइए आगे बात करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया दोस्तों आर्थिक और संपादकीय न्यूज है ये भी कि बाजार में बढ़ती मोनोपोली की अर्थव्यवस्था में एयरलाइंस, टेलीकॉम। दोस्तों इस न्यूज के बारे में डिटेल से मैंने एनालिसिस कर लिया है, उसको आप पढ़ना। आइए पढ़ते हैं कि कैपिटल और लेबर असंतुलन कि आने वाले वर्षों में संपत्ति के वितरण और राजनीतिक आर्थिक ताकत धीरे धीरे बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में और झुकेगी। पूंजी कैपिटल और लेबर के बीच बढ़ता असंतुलन वैश्विक अर्थव्यवस्था राजनीति के सामने एक गंभीर चुनौती है। थॉमस पिकेटी जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की शोध में अनुसार जब पूंजी पर मिलने वाले रिटर्न आर और आर्थिक विकास दर जी से अधिकारिक होता है तो आर बड़ा होगा, जिससे तब संपत्ति का संचय स्वाभाविक रूप से बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में झुक जाता है। और आने वाले वर्षों में असंतुलन और अधिक बढ़ते के प्रमुख कारण इसके प्रभाव और संभावित समाधान नीचे असंतुलन बढ़ने के मुख्य कारण तकनीकी प्रगति और ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और रोबोटिक्स आने से श्रम, लेबर और मांग घट रही है और पूंजी कैपिटल आधारित उत्पादन बढ़ रहे हैं। और डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रकृति आधुनिक टेक कंपनियों को बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बहुत कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिससे मुनाफा कुछ ही हाथों में सिमट जाता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रकृति आधुनिक टेक कंपनियों को बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बहुत कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिससे मुनाफा कुछ ही हाथों में सिमट जाता है। पूंजी की गतिशीलता, मोबिलिटी, वैश्विक असर पूंजी को एक देश से दूसरे देश पर ट्रांसफर करना आसान है, जबकि श्रम और मजदूरों की गतिशीलता पर कड़े कानून है। टैक्स नीतियों का झुकाव वैश्विक असर पर कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स की दरें अक्सर श्रम पर लगने वाले इनकम टैक्स की तुलना में कम हो रही है। और राजनीतिक और आर्थिक ताकत पर प्रभाव, राजनीतिक निर्माण पर प्रभाव, लॉबिंग, अधिक आर्थिक शक्ति के कारण बड़े पूंजी और कॉर्पोरेट घराने अपने अनुकूल नीतियों जैसे कम टैक्स या ढीली श्रम कानून बनवाने में सफल रहते हैं। बाजार पर एकाधिकार मोनोपोली बड़ी कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों को खरीद लेती है, जिससे बाजार में उनका दबदबा बढ़ता है और उपभोक्ताओं श्रमिकों के विकल्प कम हो जाता है। तो सामाजिक असमानताएं और समाज में अमीर गरीबों के बीच खाई चोरी होने से लोकतांत्रिक संस्थाओं को आम जनता पर भरोसा कम होने लगता है। इस असंतुलन को संतुलित करने का उपाय इस प्रवृत्ति में पूरी तरह से सरकारों को व्यापक नीति बदलाव करने होंगे और प्रगतिशीलता, कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वैश्विक स्तर पर न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स और अत्यधिक संपत्ति पर वेल्थ टैक्स लागू करना होगा। श्रम कानूनों को मजबूत करना होगा और गिग इकोनॉमी और श्रमिकों को फ्रीलांस के लिए सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना होगा और मानव पूंजी में निवेशक को शिक्षा, रीस्किलिंग कार्यक्रमों को निवेश बढ़ाना ताकि श्रमिकों कई तकनीकों के साथ तालमेल बिठा सके। तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकारी निवेश बढ़ाना हो ताकि आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम हो। अमीर बनाम गरीब के बीच बढ़ती खाई भविष्य की आर्थिक विधि सभी चुनौतियों और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 5% उससे अधिक की दर लगातार आगे बढ़ती रही और भारतीय नागरिकों को लगातार उत्पादक उपभोक्ता नियमों अपना योगदान दे रहे हैं कि भारत और आर्थिक परिदृश्य दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर रेखांकित किया गया है कि बढ़ती आर्थिक खाई और संसाधनों के संक्रांति विकास का बढ़ता केवल ऊपरी तबके अमीर वर्गों को ही सीमित रह गई है और समान शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी संसाधनों विकास गरीबी आबादी अभी सीमित है। जोखिम यह खाई समाज की असंतोष बढ़ा सकती है और लंबे समय उपयोग कंजप्शन की क्षमता को कमजोर कर सकती है। भविष्य की आर्थिक वृद्धि और आंतरिक मांग भारत की विशाल आबादी खुद में एक बहुत बड़ा बाजार है और उपयोग कंजप्शन को लगातार बना रहता है और जनसंख्या की लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड की युवा कमकाजी आबादी लगातार उत्पाद और सेवाओं में योगदान दे रही है और वैश्विक निर्यात, डिजिटल सेवाओं को दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में भारत का वैश्विक योगदान लगातार मजबूत हो रही है। और निष्कर्ष भारत की वृद्धि दर 5% से अधिक बनी रहने की लेकिन असली चुनौती इस वृद्धि को समावेशी इंक्लूसिव बनाने की है ताकि विकास का लाभ समाज के निचले स्तर तक पहुंच सके। बिहार से जुड़ी एक मुख्य अपडेट है कि बिहार में 2000 मत्स्य सहायिका की पूर्ति भर्ती, लखीसराय के कजरा में सबसे बड़ा सोलर हब का निर्माण और राज्य के विश्वविद्यालयों में समर्थन कोटे को लागू करने से कई बड़े फैसले लिए गए हैं और ये बिहार के विकास और युवाओं के रोजगार से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण फैसले हैं। इन निर्माणों से राज्यों में डिजिटल गवर्नेंस और ग्रीन एनर्जी और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और 2000 मत्स्य सहायक भर्ती, ग्रामीण रोजगार भर्ती में ग्रामीण क्षेत्र युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। मत्स्य पालन सीधे किसानों जुड़कर मछली के पालन आधुनिक तकनीकों को साझा करेंगे और नीली क्रांति कदम बिहार की मछली उत्पादन को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगा। और कचरा लखीसराय में सबसे बड़ा यह सोलर हब है। ग्रीन एनर्जी प्लांट बिहार की सौर ऊर्जा क्षमता में कई गुना बढ़ा देगा और बिजली संकट समाधान, स्थानीय स्तर पर बिजली की आपूर्ति सुधारने और ग्रिड पर निर्भरता कम करने होगी और प्रदूषण में कमी। कचरा यह क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट राज्य की कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगा। विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टफोलियो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन और परीक्षा में और अन्य प्रशासनिक फॉर्म ऑनलाइन और पारदर्शिता होंगे और छात्रों को मार्कशीट ग्रिड अन्य तकनीकों यूनिवर्सिटी तक करने लगाने पड़ेंगे और एक व्यवस्था राज्य के विश्वविद्यालय की एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू होगी।
आज जानते हैं कि एआई से लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में ओएसआई सीज़फायर समझौते का तनाव बढ़ गया है कि इंटरनेशनल रिलेशन से यह है कि ईरान और अमेरिका संघर्ष से जुड़े हुए हैं कि अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्देश पर ईरान के कई ठिकानों पर मिसाइल स्टोरेज सेंटर पर हवाई हमले किए हैं। ईरान का पलटवार जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहरीन और कुवैत अमेरिकी सैन्य ठिकानों और हितों को निशाना बनाते हुए मिसाइल ड्रोन से हमले किए हैं। और ट्रंप की चेतावनी, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है और कहा कि अगर वे नहीं रुके तो अमेरिका का सैन्य तरीके से काम पूरा करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। और ईरान ने अमेरिकी हमलों को समझौता ज्ञापन इंटरिम डील का खुलासा उल्लंघन बताया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर गुजरने वाले जहाजों के लिए अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, आज की न्यूज़ में इतना तक।